अंग्रेजी की एक किताब चला करती थी, उसमें हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन बिकॉज ही ट्राइड टू यूनाइट ऑल इंडियंस इनटू ए सिंगल नेशन। कि महात्मा गांधी ने समस्त भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। इसी तरह शक्ति की बहुत सारी निहारिकाएं हैं जो हमारे चित्त के माध्यम से इधर उधर भटक रही हैं। उन निहारिकाओं को एकत्र करके हम अपने चित्त को शक्ति बल के साथ में समाहित करें और गुरु की बताई हुई विद्या के द्वारा, विधि के द्वारा अपने मुकाम पर पहुँचे। क्योंकि हमारी धन हानि हो जाती है तो उसके लिए हम खून खंजर कर देते हैं। हमारे किसी परिवारिक जन का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए हम असरा लेकर के निकल पड़ते हैं। लेकिन मानव शरीर पाने के बाद हम इधर उधर की चर्चाओं में अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। लेकिन जो पल मिले हैं उन पलों का सर्वथा उपयोग करते हुए इस मानव शरीर की पुनरावृत्ति हो, इसको पाने के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय हो वो सत्संग में दें और सत्संग के फायदे को उठाएं। अन्यथा जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कौन योनि जाम भरमेउ नहीं, अनेक योनियों में जाने के बाद हमारी जो दुर्गति होगी उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन मेरे गुरु महाराज इतने दयालु, इतने परम दयालु थे, उन्होंने घर घर जाकर के अलग जलाई और हमारे जैसे मूर्खों को, हमारे जैसे नालायकों को निकालने का काम किया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने ज्ञान लिया है उसको बड़े संयम के साथ, बड़े धीरज के साथ करें। हमारे बीच में एक साथी ऐसे आए हैं कि जिनकी जो यहाँ आ रहे थे, उनकी माता जी के साथ में उनकी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गई, लेकिन उन्होंने धैर्य का परिचय दिया और फिर भी यहाँ पर आकर के हासिल हुए। ये धैर्य केवल सत्संग से आता है, सत्संग लाभ करने से आता है। अभी मैं सुन करके आया और मैंने उसको यहाँ पर कहा। इसका मतलब ये है कि आपका धीरज न टूटने पाए, इसका मतलब है आपका धैर्य न खोने पाए। चाहे जितनी भी आफत आए, लेकिन आपका धीरज न टूटने पाए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था और सीता के स्वयंवर के समय राजा जनक ने अपने छोटे भाई को दशरथ के सामने पेश करते हुए कहा कि आज से हमारे और आपके संबंध हो गए हैं, हम संबंधों में बड़े हो गए हैं, अब ये पूरा राज्य आपका है, हमारा है। ये दास भाव होता है, ये मित्रता का होता है, ये संबंधों का होता है। रानी सुनैना ने राम को सौंपते हुए कहा कि ये आपसे पत्नी हुई, इनका ख्याल रखना अपूर्ण काम है। तो तुलसीदास ने उपमाओं का एक ढेर लगा दिया। इतनी उपमाएं कही कि जैसे रोगी को दवा मिल गई, मरने वाले को शरीर मिल गया, या उसको एक दवा मिल गई, भिखारी को पारस मिल गया। तो जब सारी उपमाओं का ढेर लगा दिया तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इसके आगे। तो उन्होंने कहा एक गुण से 100 कोटि गुण पायो सुख आनंद। माताओं ने इतना सुख पाया कि इससे 100 गुना जो सुख, 100 करोड़ गुना जो सुख हो सकता था वो पाया। ऐसा ही सुख ऐसे सत्संग में मिला। इतना कहने के बाद मैं गुरु महाराज की वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की जय।